नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तापी नर्सिंग एजुकेशन में। अभी तक हमने ईएसआईसी का सिलेबस डिस्कस किया। 2019, 2016 और 2012 के पुराने पेपर सोल्व किए और बाद में हमने ईएसआईसी के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया। इस सीरीज में हमने ईएसआईसी प्रैक्टिस पेपर नंबर 1, 2, 3 सोल्व किया। अब हम प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 सोल्व करेंगे। आप सोच रहे होंगे ईएसआईसी का पेपर कैसा रहेगा। 50% ईजी एमसीक्यू रहेंगे, 30% मीडियम एमसीक्यू और 20% टफ एमसीक्यू रहेंगे। उम्मीद है आप सभी ने सारे पेपर सोल्व किए होंगे। अब हम पेपर नंबर 4 सोल्व करेंगे, तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला एमसीक्यू है, पर्पस ऑफ नेशनल डी वर्मिंग डे। नेशनल डी वर्मिंग का पर्पस क्या है? इरेडिकेट इंटेस्टाइनल वर्म्स, improve breastfeeding, improve IMR and MMR, eradication poverty। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, इरेडिकेट इंटेस्टाइनल वर्म्स। ये प्रोग्राम 1 to 19 ईयर के प्री स्कूल और स्कूल एज के बच्चों के लिए है। 10 फरवरी को नेशनल डीवर्मिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर्मूला ऑफ मेजर द ईटी ट्यूब साइज इन चिल्ड्रन। बच्चों के ईटी ट्यूब, एंडोटेक्टल ट्यूब की साइज कैसे मेजर करना है? एज डिवाइड बाय 4 ईयर प्लस 4, ऑप्शन बी एज डिवाइड बाय 36 ईयर प्लस 4, ऑप्शन सी एज डिवाइड बाय 18 ईयर प्लस 4, ऑप्शन डी एज डिवाइड बाय 6 ईयर प्लस 3.5। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, एज डिवाइड बाय 4 ईयर प्लस 4। A patient returned from abdominal surgery. Abdominal binder is applied. What is the purpose if abdominal binder? एक पेशेंट है, उस पेशेंट को एब्डोमिनल सर्जरी हुई है। सर्जरी के बाद बाइंडर को लगाया गया है, उसका पर्पस क्या है? प्रिवेंट द इंसिजन साइट फ्रॉम प्रेशर ड्यूरिंग कफ एंड सीजिंग, स्टॉप द ब्लीडिंग, गिव द प्रेशर, प्रिवेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिवेंट द इंसिजन साइट फ्रॉम प्रेशर ड्यूरिंग कफ एंड सीजिंग। कफ और सीजिंग के दौरान इंसिजन साइट में प्रेशर ना आए, इसके लिए बाइंडर को अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए। पेशेंट विथ एंटीरियर मेडुला ब्रेन इंजुरी has deep irregular and hypoventilation with apnea. Which type of respiration? पेशेंट को ब्रेन में एंटीरियर मेडुला में इंजुरी हुई है और पेशेंट को डीप इरेगुलर और हाइपोवेंटिलेशन के साथ एपनिया भी है, तो ये कौन से टाइप का रेस्पिरेशन है? बाइट रेस्पिरेशन, कॉस्मोल रेस्पिरेशन, चाइम स्ट्रोक रेस्पिरेशन या एपनिया? बायोट रेस्पिरेशन में डीप इरेगुलर एंड हाइपोवेंटिलेशन के साथ एपनिया भी देखने को मिलता है। कॉस्मोलर रेस्पिरेशन में एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है, इसके साथ रैपिड और डीप ब्रीदिंग देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में फास्ट स्टेलो ब्रीथिंग देखने को मिलता है और यूपनिया को हम नॉर्मल ब्रीथिंग कहेंगे। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए, बायोट रेस्पिरेशन। How will you assess severe dehydration in children as a nursing officer in emergency department? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी है, चिल्ड्रन सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ आता है तो हम उसको कैसे असेस करेंगे? डिले रिबाउंडिंग, डीपली सनकेन आइस, अल्टर मेंटल स्टेटस, इंक्रीज थर्स्ट। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, डीपली सनकेन आइस। Which of the following anti-tubercular medication has the side effect of pinkish orange
कलर यूरिन। एंटी ट्यूबरकुलर मेडिकेशन में कौन सी ड्रग की साइड इफेक्ट में ऑरेंज कलर का यूरिन देखने को मिलता है? रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल, पायराजिनामाइड या आइसोनियाजिड। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिफाम्पिसिन। व्हाट इज द रिस्क फैक्टर ऑफ द सर्वाइकल कैंसर? सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा रिस्क फैक्टर जिम्मेदार है? एचपीवी, ओसीपी, नलीपेरा या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेट इन हाइपरटेंसिव पेशेंट? कौन सी ड्रग हाइपरटेंसिव पेशेंट को नहीं दे सकते? ओसीपी, लाबेटालोल, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, एलएनजी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। विच वेक्टर कॉज जीका वायरस डिसीज? कौन सा वेक्टर जीका वायरस के लिए जिम्मेदार है? टिक्स, सैंड फ्लाई, क्यूलेक्स या एडिस। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी, एडिस। विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मोनोफिलामेंट सुचर? मोनोफिलामेंट सुचर का एग्जाम्पल कौन सा है? सिल्क, पॉलीडायोक्सोन, पॉलीगैलेक्टिन या विक्रिल। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, पॉलीडायोक्सोन। अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर क्रचिस एक्जिला। अप्रोप्रिएट पोजीशन कौन सी रहेगी क्रचिस एक्जिला के लिए? 5 to 6 फिंगर बिलो फ्रॉम एक्जिला, 2 to 3 each is below from axilla, 2 to 3 फिंगर बिलो फ्रॉम एक्जिला या लेवल ऑफ एक्जिला। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 to 3 फिंगर बिलो फ्रॉम एक्जिला। अ पेशेंट विथ पार्किंसन सिंड्रोम रिसीव कंटिन्यूस लीवोडोपा टू इंक्रीज द लेवल ऑफ। पेशेंट को पार्किंसंस डिसीज है, पेशेंट में किसका लेवल बढ़ाने के लिए लीवोडोपा चालू रखना चाहिए? डोपामिन, एसिटाइलकोलिन, गाबा, सीरोटोनिन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, डोपामाइन। एफिजियोटोमी शुड बी डन एट। एफिजियोटोमी कब दी जाती है? पीरियड टू क्राउनिंग, बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबी, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स या आफ्टर डिलीवरी ऑफ सर्विक्स। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीरियड टू क्राउनिंग। ड्यूरिंग द डिस्चार्ज प्रोसेस द नर्स दैट द इंसिजन साइट इज रेड, वार्म एंड स्वेलिंग दैट इंडिकेट्स। पेशेंट को डिस्चार्ज करने के वक्त में नर्स को इंसिजन साइट में रेड, वार्म और स्वेलिंग देखने को मिलता है। वो क्या इंडिकेट करता है? वुंड डेसिशंस, इन्फेक्शन, वुंड इविसेरेशन या हेमरेज। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, इन्फेक्शन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कोज्ड बाय वायरस एक्सेप्ट। सभी डिसीज वायरस से होता है, लेकिन एक ऑप्शन इसमें से नहीं है। जीका, जापानीज एनसेफेलाइटिस, स्क्रब टाइफस या डेंगू वायरस। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्क्रब टाइफस। विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर रैपिड टेस्ट फॉर डेंगू? डेंगू के लिए कौन सी रैपिड टेस्ट यूज होती है? NS1, अलाइजा टेस्ट, IgM एंटीबॉडी टेस्ट, विडाल टेस्ट। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन है NS1। व्हाट इज द यूज ऑफ KMC? KMC का यूज क्या है? KMC का फुल फॉर्म है कांगारू मदर केयर। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, इंक्रीज ब्रेस्ट फीडिंग, टू प्रिवेंट
हाइपोथर्मिया। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। A patient on lithium therapy, serum lithium level should monitor after first dose of। पेशेंट को लिथियम थेरेपी चल रही है, सीरम लिथियम का फर्स्ट डोज देने के कितने घंटे के बाद हम लेवल चेक करेंगे? 12 आवर्स, 24 आवर्स, 6 आवर्स या 48 आवर्स? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12 आवर्स। ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच का ड्यूरेशन कितना होगा? पीपीएच का फुल फॉर्म है पोस्टपार्टम हेमरेज। जब 500 ml 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है उसे हम पीपीएच कहेंगे। ऑप्शन ए, आफ्टर 24 आवर्स टू 6 वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड, आफ्टर 48 आवर्स टू 6 वीक ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड। ऑप्शन सी, आफ्टर 24 आवर्स टू 4 months ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड। ऑप्शन डी, आफ्टर 48 आवर्स टू 6 months ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, आफ्टर 24 आवर्स टू 6 weeks ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड। कट पॉइंट ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इंडिकेट दी डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक मेलाइटस के लिए कट ऑफ पॉइंट फास्टिंग ब्लड शुगर का कितना रहेगा? ग्रेटर देन 200 mg/dl, ग्रेटर देन 180 mg/dl, ग्रेटर देन 126 mg/dl, ग्रेटर देन 140 mg/dl। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ग्रेटर देन 126 mg/dl। According to WHO, hypothermia is considered in newborn according to auxiliary temperature। According to WHO, hypothermia कब कंसिडर करेंगे न्यूबॉर्न बेबी में? 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड, 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ईसीजी चेंजेस इन हाइपोकैलेमिया कंडीशन। हाइपोकैलेमिक कंडीशन में ईसीजी में क्या चेंजेस रहेंगे? एसटी एलिवेशन, ओआरएस कम्प्लेक्स वाइड, प्रोमिनेंट यू वेव, टॉल टी वेव। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोमिनेंट यू वेव। A lactating mother with carpopedal spasm comes in emergency department. What will be initial action? लैक्टेटिंग मदर कार्पोपेडल स्पाज्म के साथ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आती है तो हम फर्स्ट एक्शन क्या लेंगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट बोलस आईवी, मैग्नीशियम सल्फेट बोलस आईवी, मैग्नीशियम सल्फेट बोलस 10 ml IV over 10 minutes, कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml IV over 10 minutes। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml IV over 10 minutes। What is the best nursing action in latent phase of first stage of labor? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में लेटेंट फेज में बेस्ट नर्सिंग एक्शन क्या है? IV fluid start, ambulated to the client, given bed rest, kneel by mouth। यहाँ पे राइट आंसर है एम्बुलेट टू द क्लाइंट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग एक्सेप्ट। नीचे दिए गई एंटीसाइकोटिक ड्रग में से कौन सी ड्रग एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं है? क्लोजेपिन, अल्प्राजोलम, ओलेंजेपिन, क्वेटिपिन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्प्राजोलम। करंट सीक्वेंस फॉर असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के असेस के लिए कौन सी सीक्वेंस सही है? ऑप्शन ए,
क्लिनिकल इवैल्यूएशन, मेमोग्राफी, टिश्यू बायोप्सी. ऑप्शन बी यूएसजी, मेमोग्राम, टिश्यू बायोप्सी. ऑप्शन सी स्किन असेसमेंट, मेमोग्राम, हिस्ट्री, टिश्यू बायोप्सी. ऑप्शन डी हिस्ट्री, टिश्यू बायोप्सी, क्लिनिकल एग्जामिनेशन. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लिनिकल इवैल्यूएशन, मेमोग्राफी एंड टिश्यू बायोप्सी. A patient comes into the emergency with burn injury of 40%. Then what is the first nursing intervention? पेशेंट 40% बर्न इंजरी के साथ आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तब हमें फर्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए? प्रिवेंशन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, केयर ऑफ बर्न साइट, चेक आउट द स्कार टिश्यू. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रिवेंशन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक. A conscious child come with aspiration and grasping. Healthcare professional try to ventilation resuscitation, but he not success. Then what is the next action at the priority? चाइल्ड आता है एस्पिरेशन एंड ग्रास्पिंग के साथ. हेल्थ केयर प्रोफेशनल ट्राई कर रहा है वेंटिलेशन रिसक्सिटेशन, बट वो प्रॉपर नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? स्टार्ट सीपीआर, एब्डोमिनल थ्रस्ट, हाई फ्लो ऑक्सीजन या बैक फ्लो बिटवीन शोल्डर. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी हाई फ्लो ऑक्सीजन. A nurse carrying a bedridden patient with pressure ulcer, do hourly position changes and massaging and rub the back pressure so does not heal. What is the accepted problems? नर्स है जो बेडरिडन पेशेंट को केयर कर रही है, 2 hourly पोजीशन चेंज कर रही है, मसाज एंड रब द बैक, बट फिर भी अल्सर हील नहीं हो रहा, तो उसके क्या प्रॉब्लम होगी? इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डू नॉट अप्लाई क्रीम, मसाजिंग, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन. What is the responsibility of scrub nurse in OT? स्क्रब नर्स की ओटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? शिफ्ट टू पेशेंट, गिवन इंस्ट्रूमेंट टू सर्जन ड्यूरिंग सर्जरी, चेक पेशेंट वाइटल्स, मैनेज फॉर ग्लव्स एंड गाउन. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी गिवन इंस्ट्रूमेंट टू सर्जन ड्यूरिंग सर्जरी. A patient is not able to sleep. On duty nurse, what will suggest to him? पेशेंट है जो सो नहीं सकता, ड्यूटी पर जो नर्स है वो उसे क्या सजेस्ट करेगी? डू लेस एक्सरसाइज ड्यूरिंग डे टाइम, गिव कैफेन एंड कॉफी बिफोर स्लीप, एडवाइस द एक्सरसाइज बिफोर 2 hours ऑफ स्लीप, लिसनिंग स्लो म्यूजिक. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी लिसनिंग स्लो म्यूजिक. Following are associated with post-traumatic stress disorder except. post-traumatic stress disorder में नीचे दिए गए ऑप्शन में से नहीं है. Always talking about that moment, present starlet reflex, being sad due to the event, cheerfully enjoying the moment. यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी cheerfully enjoying the moment. Organism responsible for lactation mastitis. लैक्टेशनल मेस्टाइटिस के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? स्टेफाइलोकोकस यूरियस, न्यूमोकोकस, नेजेरिया गोनोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइटिस. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकस यूरियस.
विच रूल यूज टू कैलकुलेट द गेसेशनल एज ऑफ प्रेग्नेंट लेडी? प्रेग्नेंट लेडी में गेसेशनल एज काउंट करने के लिए कौन सा रूल्स यूज होता है? वेबर रूल्स, नेकल्स रूल्स, रोप्टेस रूल, फेंटोना रूल्स। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेगल्स रूल। मोस्ट कॉमन वेनस एक्सेस साइट इन अपर लिम्स। अपर लिम्स में मोस्ट कॉमन साइट होती है वेनस एक्सेस के लिए सबक्लेनियन वेन, बेजिलिया वेन, फीमोलर वेन, ब्रेकियल वेन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेजिलिया वेन। A child comes in ED, emergency department, with fracture of femur. Thermostaxin is applied in emergency department. Which is a possible complication may occur in a first 24 hours following fracture. चाइल्ड आता है फ्रैक्चर ऑफ फ्यूमर के साथ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, थर्मोस्टेक्सन लगाया जाता है। फर्स्ट 24 आवर्स में कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, फेट एम्बोलिज्म या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, फेट एम्बोलिज्म। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन यूरिनरी प्रॉब्लम इन आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी? डिलीवरी के बाद मोस्ट कॉमन यूरिनरी प्रॉब्लम क्या होती है? स्ट्रेस इनकंटिनेंस, यूटीआई, वेसिकोवाजिनल फिस्टुला, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रेस इनकंटिनेंस। नर्स इज गोइंग टू प्लेस अ हेमीप्लेजिक पेशेंट इन प्रोन पोजिशन, विच इज द फर्स्ट एक्शन? हेमीप्लेजिक पेशेंट प्रोन पोजिशन में है, तब हम फर्स्ट एक्शन क्या लेंगे? टर्न द फेस ऑन अफेक्टेड साइड, गिव द फीट सपोर्ट, नी बेंड एंड टर्न, turn from unaffected side, put the hand under weights। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, टर्न द फेस ऑन अफेक्टेड साइड। विच इज अ मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन इन वर्ल्ड वाइड? दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का सबसे प्रमुख कारण क्या है? डायरिया, न्यूमोनिया, बर्थ एक्सपेक्सिया या यूटीआई। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूमोनिया। पेशेंट इज हैविंग आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा हैज स्प्लेनेक्टोमी। What will be the specific post-operative intervention for this patient? पेशेंट को आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा है स्प्लेनेक्टोमी के साथ पोस्ट ऑप में क्या स्पेसिफिक इंटरवेंशन लेंगे? वेंटिलेशन, स्पेसिफिक स्प्लेनेक्टोमी, ब्लीडिंग प्रिकॉशन या यूरिन आउटपुट। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पेसिफिक स्प्लेनेक्टोमी। Patients with Parkinson's syndrome receives continuous levodopa to prevent what complication? पेशेंट को पार्किंसन सिंड्रोम है, वो लिवोडोपा ले रहा है, कौन सी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए? साइकोसिस, इग्नोसिया, अटेक्सिया या एंजाइटी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, अटेक्सिया। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईपीवी। आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन में मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट कौन सी होती है? स्कार अराउंड इंजेक्शन साइट, वीएपी, कॉन्स्टिपेशन या लॉर्डोसिस। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्कार अराउंड इंजेक्शन साइट। बेस्ट मेथड टू लार्वा कंट्रोल। लार्वा कंट्रोल के लिए बेस्ट मेथड क्या है?
DDT spray, Cambusia, use of chemical mosquito net, use of ointment in body. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूज ऑफ केमिकल मॉस्किटो नेट. A child is admitted in emergency with fever and lethargy. His peripheral pulse is diminished and capillary refill time is more than 5 seconds. For what thing nurse will manage the child condition? चाइल्ड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है फीवर एंड लेथार्जी के साथ, पेरिफेरल पल्स डिमिनिश्ड है, कैपिलरी रिफिल टाइम मोर देन 5 सेकंड है, तो अब नर्स क्या मैनेज करेगी? हाइपोकैल्सेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट या ऑल ऑफ दिस? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट. बेस्ट डिस्क्राइब द असेप्सिस ऑफ एनी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को असेप्सिस के लिए बेस्ट मेथड क्या है? स्टेरिलाइजेशन, स्क्रबिंग, डिसइंफेक्शन, मोपिंग. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेरिलाइजेशन. Which value indicate metabolic acidosis with respiratory compensate? कौन सी वैल्यू मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ रेस्पिरेटरी कंपनसेट करेगी? डिक्रीज पीएच एंड डिक्रीज बाइकार्बोनेट विथ नॉर्मल आर्टेरियल CO2. ऑप्शन बी, डिक्रीज पीएच एंड डिक्रीज बाइकार्बोनेट विथ डिक्रीज आर्टेरियल CO2. ऑप्शन सी, increase pH and increase bicarbonate with increase CO2. Increase pH and decrease bicarbonate with increase CO2. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिक्रीज pH and decrease bicarbonate with decrease arterial CO2. The second stage of labor starts. सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कब स्टार्ट होगा? फुल सर्वाइकल डायलिटेशन ऑफ फीटल बर्थ, 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, फुल सर्वाइकल डायलिटेशन ऑफ फीटल बर्थ. सेकंड डिग्री बर्न कंसिडर. सेकंड डिग्री बर्न कब कहेंगे? स्किन इंटेग्रिटी मेंशन, ब्लिस्टर फॉर्मेशन, डीप वुंड इन बोन, रेडनेस ऑफ स्किन. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लिस्टर फॉर्मेशन. अ पेशेंट में रिपोर्ट हीलिंग वॉइस scrutinizing him every time he hears the sound of a rotating fan and which stop when the fan is not running. Which type of hallucination occur? जब भी मरीज को घूमते हुए पंखे की आवाज़ सुनाई देती है और जब पंखा नहीं चला रहता होता तो वह बंद हो जाता है. ऐसे में मरीज शिकायत करता है कि हेडिंग की आवाज़ उसकी आलोचना कर रही है. वह किस प्रकार का हेल्यूजिनेशन है? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्यूडो हेल्यूजिनेशन. What is the minimum amount of urine that must be collected for the culture and sensitivity urine specimen for a 48-year-old patient? यूरिन के कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए मिनिमम अमाउंट यूरिन का कितना होना चाहिए? 5 ml, 10 ml, 20 ml या 15 ml? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी, 10 ml. If any foreign object stuck in child airway, which maneuver can be done to remove the object?
फॉरेन बॉडी चाइल्ड के एयरवे में फंस जाता है, तब कौन से मैन्यूअर से उसे रिमूव करेंगे? एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर, वाल्सेल्वा मैन्यूअर, सेलिक मैन्यूअर, फ्लैजन मैन्यूअर। यहाँ पर राइट आंसर है एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर। फंक्शन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड का फंक्शन क्या है? लुब्रिकेशन ऑफ द वजाइना, secretes sebaceous fluid, lubricate to cervix, prevent from infection। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, लुब्रिकेशन ऑफ द वजाइना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसाइड इन एमएससी? एमएससी का मीनिंग क्या है? ओरिएंटेशन अबाउट टाइम, प्लेस एंड पर्सन, able to recognize own capacity, able to express internal feelings, to differentiation between concrete and abstract thinking। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओरिएंटेशन अबाउट टाइम, प्लेस एंड पर्सन। इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 1 ml एम्प्यूल कंटेन हाउ मनी यूनिट्स? 1 ml ऑक्सीटोसिन में कितने यूनिट्स आते हैं? 10 यूनिट, 5 यूनिट्स, 15 यूनिट्स, 20 यूनिट्स। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 यूनिट। टाइप 1 एरर इज डिफाइन एज। टाइप 1 एरर को डिफाइन कैसे करेंगे? रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फैक्ट थ्रू, फेलिंग टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, रिजेक्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, फेलिंग टू रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, rejecting a null hypothesis when it is a fact through। What is the responsibility of nursing officer before surgery? सर्जरी से पहले नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑप्शन ए, एक्सप्लेन द रिस्क ऑफ सर्जरी, ऑप्शन बी, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड इन्फॉर्म कंसेंट, ऑप्शन सी, टू मेंटली प्रिपेयर द पेशेंट फॉर सर्जरी, ऑप्शन डी, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सर्जरी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू मेंटली प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर सर्जरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड पोली, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स? नीचे दिए गए ऑप्शन में से पोली फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स नहीं है। IMR, बेसिक लाइफ, बेसिक लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, MMR। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, MMR। Which of the following method used by the nurse as the most reliable indicator of a patient fluid imbalance status? नीचे दिए गए मेथड में से कौन सी मेथड रिलायबल इंडिकेटर है पेशेंट में फ्लूइड इम्बैलेंस के स्टेटस को चेक करने के लिए? इनटेक एंड आउटपुट, स्किन टर्गर, कंप्लीट ब्लड काउंट, डेली वेट। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेली वेट। अकॉर्डिंग टू Cinder, which of the following symptoms in schizophrenia patient are known as the first rank except? According to Cinder, कौन सा सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में फर्स्ट रैंक सिम्टम्स नहीं है? ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, विजुअल हेल्यूसिनेशन, थ्रोट इको, थ्रोट ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, visual hallucination। A patient with tension pneumothorax comes in emergency at? पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स के साथ। ऑप्शन ए, सेकंड ICS एट मिड क्लेविकुलर,
यहाँ पे ICS का मतलब है इंटरकोस्टल स्पेस। ऑप्शन बी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस एट इंटीरियर एक्सिला। ऑप्शन सी फोर्थ ICS एट मिड क्लेविकुलर लाइन। ऑप्शन डी नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट एंटीरियर एक्सिला। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस एट एंटीरियर एक्सिला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटेरिन प्रोलैप्स? यूटेरिन प्रोलैप्स का मीनिंग क्या होता है? डाउनवर्ड मोमेंट ऑफ द यूट्रस प्रोट्रूड्स द सर्विस थ्रोट वजाइना, इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस, नियोप्लाज्म ऑफ द यूट्रस। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोट्रूड्स द सर्विस थ्रू वजाइना। A child with fever 102 डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज कॉन्ट्राइंडिकेशन? चाइल्ड को फीवर है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, तब हमें क्या नहीं करना चाहिए? प्रोवाइड IV फ्लूइड, कवर विथ लाइट ब्लैंकेट, चेक टेम्परेचर एवरी 4 आवर्स, कोल्ड स्पंजिंग। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी कवर्ड विथ लाइट ब्लैंकेट। A person agrees with the organ donation before transplantation. Which things should be done as priority? पर्सन है जो ऑर्गन डोनेशन के लिए एग्री होता है, ट्रांसप्लांटेशन के लिए ट्रांसप्लांटेशन के पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? कंसर्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर, ब्लड टाइप रिलेशन, बायोकेमिकल क्रॉस मैचिंग या वायरल मार्कर प्रोफाइल। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी बायोकेमिकल क्रॉस मैचिंग। A patient complains right abdominal tenderness, pain and right lower quadrant region, nausea and too much restlessness. In X-ray film showing abdominal distension. What should be next step? पेशेंट कंप्लेन करता है राइट एब्डोमिनल टेंडरनेस, पेन एट राइट लोअर क्वाड्रेंट रीजन, नोजिया एंड रेस्टलेसनेस, और एक्सरे में दिखता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अब हमें क्या करना चाहिए? कीप्स NPO एंड प्लान फॉर सर्जरी, इंसर्ट NG ट्यूब, स्टार्ट IV फ्लूइड एंड पेन किलर, कीप ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए कीप NPO एंड प्लान फॉर सर्जरी। In emergency department during CPR neonate, on duty nurse unable to assess venous side, then the priority action for next. इमरजेंसी डिपार्टमेंट में CPR दे रहे हैं नियोनेट को, नर्स वेनस साइड को असेस नहीं कर सकती, तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए? प्लान फॉर सेंट्रल लाइन, डायरेक्ट इंसर्ट इन आर्टरी, डायरेक्ट इंजेक्शन इन इंट्राओसियस ऑफ टिबिया, कट द पार्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी डायरेक्ट इंजेक्शन इन इंट्राओसियस ऑफ टिबिया। Which of the following point represent the correct answer for the 4A symptoms of schizophrenia? करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है सिजोफेनिया 4A की? एसोसिएटेड अफेक्ट, एम्बिवेलेंस एंड ऑटिज्म। ऑप्शन बी अफेक्ट, नेगेटिविज्म, एम्बिवेलेंस एंड ऑटिज्म। ऑप्शन सी सर्कमस्टेंसेस अफेक्ट, एम्बिवेलेंस एंड अलगी। ऑप्शन डी एसोसिएटेड अफेक्ट, एम्बिवेलेंस एंड अगोनी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए एसोसिएटेड अफेक्ट, एम्बिवेलेंस एंड ऑटिज्म। Which position should the nurse officer place Mr. Govind Singh, a 46-year-old male patient who underwent craniotomy surgery and has been transferred to the post-anesthetic ward in order to prevent an increase in intracranial pressure? 46-year-old पेशेंट है, उसे क्रेनियोटोमी सर्जरी हुई है,
उसे ट्रांसफ़र करना है पोस्ट ऑफ एनेस्थेटिक वर्ड में, तब हमें उससे कौन सी पोजीशन देंगे उसकी वजह से आईसीपी इंक्रीज ना हो। द नर्सिंग ऑफिसर शुड प्लेस द क्लाइंट इन अ 15 to 30 degree head elevation. Option B, the nursing officer should place the client in a prone position and turn the head to one side. Option C, the nursing officer should place the client in the reverse Tenenberg position. Option D, nursing officer should place the client in a 60 to 90 degree head elevation. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, द नर्सिंग ऑफिसर शुड प्लेस द क्लाइंट इन अ 15 to 30 degree head elevation. During a lumbar puncture procedure, which position will be nursing officer place the patient into facilitate the procedure? लंबर पंचर के वक्त पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं? पेशेंट लेग फ्लेक्स, knee touching the abdomen and head flex with the chin touching the chest. Patient lying on their back and leaning forward. Patient leg extend, knees touching the abdomen and head in a extend position. Patient lying on their side with head turn one side. यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए. Patient is leg flex, knee touching the abdomen and head flex with the chin touching the chest. Which is considered the best site for intramuscular injection in infant? इन्फेंट में आईएम इंजेक्शन के लिए बेस्ट साइट कौन सी रहेगी? डोर्सोग्लूटियल मसल्स, फीमोरल मसल्स, वास्टस लेटरलिस मसल या डेल्टोइड मसल? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, वास्टस लेटरलिस मसल. In a patient who underwent abdominal surgery 2 weeks ago and is currently being treated in a post-operative ward, if the edge of the abdominal wound is separated but internal organs are not visible, what finding can be on duty nursing officer not in the patient progress notes? पेशेंट को एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, पोस्ट ऑप वार्ड में वुंड के एड्ज सेपरेट हो गई है बट इंटरनल ऑर्गन विजिबल नहीं है. नर्सिंग ऑफिसर कौन से फाइंडिंग को नोट करना चाहिए? इविसेरेशन, डेसिशंस, इन्फेक्शन एंड न्यूक्लिएशन? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेसिशंस. Within how many hours should the postpartum insertion of intrauterine devices PPIUCD be initiated after delivery of the baby? डिलीवरी के कितने घंटे के बाद PPIUCD इंसर्शन करना चाहिए? आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी विद इन 24 आवर्स. ऑप्शन बी, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी विद इन 12 आवर्स. ऑप्शन सी, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी विद इन 48 आवर्स. ऑप्शन डी, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी विद इन 72 आवर्स. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी विद इन 48 आवर्स. What is the recommended position the patient after lumbar puncture to prevent cerebrospinal fluid CSF लीकेज? लंबर पंचर के बाद CSF को लीकेज से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? फ्लैट या सुपाइन पोजीशन, लेटरल पोजीशन, सिटिंग पोजीशन या टेंडलबर्ग पोजीशन? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लैट या सुपाइन पोजीशन. Patient is diagnosed with right pneumothorax. Which clinical findings suggested this diagnosis? पेशेंट को राइट न्यूमोथोरेक्स डायग्नोस हुआ है, कौन सा क्लिनिकल फाइंडिंग सजेस्ट करेगा कि उसे राइट न्यूमोथोरेक्स है? absent of breath sound on right side. Option B, stridor on expiration. Option C, tachycardia. Option D, hypertension. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, एब्सेंट ऑफ ब्रेथ साउंड ऑन राइट साइड.
A patient is diagnosed with left side heart failure. Which of the following data suggests this diagnosis? Sacral edema, proximal noctural dyspnea, jugular vein distension या पेरिफेरल edema. पेशेंट को लेफ्ट साइड हार्ट फेलर है, कौन सा डेटा डायग्नोस करेगा कि उससे लेफ्ट साइड हार्ट फेलर है? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोक्सिमल नॉक्चुरल डिस्पनिया. Which electrolyte imbalance is commonly associated with the use of loop diuretics? लूप डाययूरेटिक में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है? हाइपरकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया या हाइपोवोलेमिया. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइपोकेलेमिया. By using the valence rules of 9, which parameter can be calculated for a Burns patient? यूजर रूल्स ऑफ 9 में कौन से पैरामीटर को असेस करेंगे बर्न्स पेशेंट में? परसेंटेज ऑफ डेप्थ ऑफ बर्न, परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ऑप्शन सी, परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड फ्लोरी इन इनिशियल फेज ऑफ ट्रीटमेंट, एस्टिमेटेड बर्न सरफेस एरिया परसेंटेज. यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया. In modern childhood immunization, one component of the DPT vaccine has been removed due to a high occurrence of side effect. Which component is it? मॉडर्न इम्यूनाइजेशन में डीपीटी वैक्सीन को रिमूव किया गया है ज़्यादा साइड इफेक्ट की वजह से. वो कंपोनेंट क्या है? टिटेनस, डिप्थेरिया, पर्टुसिस या ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, pertussis. Which of the following additives is used in a blood sugar vial in the laboratory? लेबोरेटरी में ब्लड शुगर वायल में क्या एडिटिव यूज होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड या सोडियम साइट्रेट. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम फ्लोराइड. Which of the following findings suggested worsening condition of severe symptoms of dengue excluding others? निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष दूसरों को छोड़कर डेंगू की बिगड़ती स्थिति या गंभीर लक्षणों का सुझाव देता है? सीवियर एब्डोमिनल पेन, persistent वॉमिटिंग, हाई ग्रेड फीवर या ब्लड इन वॉमिटिंग और स्टूल. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाई ग्रेड फीवर. Which of the following treatment is not recommended in dengue fever? कौन सी ट्रीटमेंट डेंगू फीवर के लिए नहीं है? स्टे वेल हाइड्रेट, यूज ऑफ NSAID सच a Brufen, रेस्ट एंड स्लीप, यूज ऑफ ओरल एसिटामिनोफेन. यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी, यूज ऑफ NSAID सच a Brufen. For a patient who has developed pernicious anemia after total gastrostomy surgery, which medication will be prescribed to prevent complication? पेशेंट को गैस्ट्रोस्टोमी सर्जरी हुई है और पर्निशियस एनीमिया भी डेवलप हुआ है. अब हम कौन सी मेडिकेशन देंगे कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए? डेली आयरन सप्लीमेंट्स, फोलिक एसिड, लाइफ लॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन B12 इंजेक्शन फॉर एवरी मंथ, लाइफ लॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल इंटरेस्टिक फैक्टर. पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लाइफ लॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन B12 इंजेक्शन फॉर एवरी मंथ्स. विच न्यूट्रिएंट इज फाउंड इन एवरेज साइज एग? औसत आकार के अंडे में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? 6 ग्राम फैट, 6 ग्राम प्रोटीन, 80 ग्राम विटामिन सी, 25 ग्राम आयरन. यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 ग्राम प्रोटीन.
What findings can we be observed in a baby born to diabetic mother with a birth weight of 3.8 kg? डायबिटिक मदर में बेबी का वेट 3.8 kg है, तब हम बेबी में क्या ऑब्जर्व करेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोबिलिरुबिनेमिया। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हाइपोग्लाइसीमिया। टाइप ऑफ टीपीएम सॉल्यूशन, टोटल पेनेट्रल न्यूट्रिशन। टीपीएम कौन से टाइप का सॉल्यूशन है? एलर्जिक, आइसोमोलर, हाइपरसोमोलर, हाइपोस्मोलर। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी, हाइपरओस्मोलर। In a patient undergoing internal radiant implant for cervical cancer, which position should be the client be placed into the prevent dislodge the device? पेशेंट को इंटरनल रेडिएंट इम्प्लांट किया गया है सर्वाइकल कैंसर के लिए। कौन सी पोजीशन देंगे जिससे डिवाइस की प्लेसमेंट को प्रिवेंट किया जा सके? प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन, प्लेस द क्लाइंट इन टेंडरबर्ग पोजीशन, प्लेस द क्लाइंट इन prone position, place the client in semi fowler position। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन। इन अ पेशेंट रिसीविंग टोटल पेनेट्रल न्यूट्रिशन through a central venous line, which of the following is not reason for closely monitor the infusion rate? पेशेंट को टीपीएन चालू है, इनमें से कौन से रीजन को क्लोजली मॉनिटर नहीं करना चाहिए? टू प्रिवेंट ऑसिलेशन इन ग्लूकोज प्रोफाइल, टू प्रिवेंट फ्लूइड ओवरलोड, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, टू प्रिवेंट आर्टरी ब्लॉकेज। राइट आंसर है टू प्रिवेंट आर्टरी ब्लॉकेज। In a patient with a head injury who present in the emergency department, the initial assessment by the nurse revealed by eye opening with painful stimuli, repetitive movements with withdrawal for pain, lethargy and confusion. What would be the maximum score on the Glasgow Coma scale assessed by the nurse? पेशेंट हेड इंजरी के साथ आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, आई ओपनिंग विथ पेनफुल स्टिमुलाई, रिपीटिव मूवमेंट विथ विड्रॉल फ्रॉम पेन, लेथार्जी एंड कन्फ्यूजन। अब जीसी स्कोर कितना रहेगा? 15, 10, 8 या 6? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10। A baby brought to the skin OPD of the dermatology department with his parents. In OPD, the doctor is perform the burrowing test for the baby. This test is commonly used for diagnosis with skin disease. बेबी डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है, डॉक्टर बरोइंग टेस्ट BIT करता है। वो टेस्ट कौन से डिजीज के लिए है? विटिलिगो, स्केबिस, इम्पिटिगो, सोरियासिस। यहाँ पे राइट आंसर है स्केबिस। Which of the following tests can be used to determine the potency of freeze-dried vaccine? फ्रीज-ड्राई वैक्सीन की पोटेंसी कैसे चेक करेंगे? सेक टेस्ट, हेबल टेस्ट, मॉडिफाइड हेबल टेस्ट या मोंटॉक टेस्ट? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेक टेस्ट। Which of the following tests should be performed to assess ulnar circulation before arterial catheterization? आर्टियल कैथेटराइजेशन करने से पहले अल्नर सर्कुलेशन कैसे चेक करेंगे? एलन टेस्ट, मॉडिफाइड एलन टेस्ट, सिक टेस्ट या बार्डन स्केल? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, एलन टेस्ट।
What is the term used to describe the dusky hues of vestibular and anterior vaginal wall visible at 8th week of pregnancy? 8th वीक प्रेगनेंसी में वाजिनल वॉल डस्की दिखाई देता है, उसे हम क्या कहेंगे? ओसिएंडर्स साइन, गुडल्स साइन, चेडविक साइन या पिस्केट साइन? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेडविक साइन. In the tuberculin skin test, Montauk's text, the assessment of erythema or interpretation of results should be done within which time frame? ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट का रिजल्ट कितने टाइम के बाद असेस करेंगे? 24 आवर्स, 48 to 72 आवर्स, 12 आवर्स, लेस देन 72 आवर्स? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी, 48 to 72 आवर्स. Which of the following is a contraindication for the insertion of any intrauterine device? कौन सी कंडीशन में इंट्रायूटेरिन डिवाइस के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है? अनएक्सप्लेन वजाइनल ब्लीडिंग, मल्टीपल प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग वुमन, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है अनएक्सप्लेन वजाइनल ब्लीडिंग. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट. आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? टीवर डिटेक्टर, मॉरिस डिटेक्टर, हैरिंगटन डिटेक्टर, डोरियन डिटेक्टर? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैरिंगटन डिटेक्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट अ नो कॉज एमेनोरिया? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कारण एमेनोरिया के लिए नहीं है? प्रोलैक्टेमिया, एंटीसाइकोटिक, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ओबेसिटी? यहाँ पर राइट आंसर है ओबेसिटी. An 8-week pregnant woman with HbA1c level of 7% visit the hospital. What would be the priority intervention? 8-week pregnant woman का HbA1c लेवल 7% है, तब हमें क्या एक्शन लेना चाहिए? असेस ब्लड शुगर प्रोफाइल, इनिशियल इमीडिएट इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, परफॉर्म अ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट immediately, schedule a GTT at 24 weeks pregnancy? राइट आंसर ऑप्शन डी, schedule a GTT at 24 weeks pregnant. In which of the following disease condition the administration of live vaccine is contraindicated? कौन सी लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट है वो देखना है? ल्यूकेमिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन या डायबिटीज? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया में लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट है. आफ्टर रिमूवल ऑफ एनजी ट्यूब इट कैन बी डिस्कार्डेड इन विच कलर बैग? एनजी ट्यूब रिमूव के बाद कौन से बैग में डालना चाहिए? रेड, येलो, ब्लैक या ब्लू बैग में? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन है रेड. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया? कौन सी ड्रग मेनिया के ट्रीटमेंट में यूज नहीं होती? लिथियम, सर्टालिन, हेलोपेरिडोल, कार्बोमेजेपिन? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी, सर्टालिन. विच साइट इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन ट्राइकोटिमेनिया? ट्राइकोटिमेनिया में कौन सी साइट अफेक्ट होती है? स्काल्प हेयर, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर या आईब्रो? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है स्काल्प हेयर. आपको कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए. चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.